गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो चुका है। गुरु नानक जी कह रहे हैं ऐसे में बहुतों से मिला हूँ जो कहते हैं कि हमारे हृदय में सच प्रकट हो गया है। सच का भाव होता है परमात्मा नाम। गुरु नानक जी पातशाह कहते हैं ये सब झूठ है। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह जी निशानियाँ बता रहे हैं जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया हो। वह निशानियाँ क्या है? हम मूर्ख ना बन जाए, हमें समझा रहे हैं। कोई कहे कि मैं संत हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया। कोई कहे मैं भगवान को मिल लिया हूँ। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं आपको दो निशानियाँ बताता हूँ, अगर उसके हृदय में सच प्रकट हो गया होगा। दो निशानियाँ जरूर होंगी। प्यार से बोलो धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। संत हरनाम सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी महापुरुष रामपुर खेड़ वाले अपने कमरे में बैठे हैं। अत की गर्मी है, अपने स्थान पे गर्मी की रुत है, अत की गर्मी है, दोपहर का समय है। सहन ना हो बाहर जाना, मतलब बाहर न जाने बना। उनकी नज़र बाहर पड़ी, बाहर खेत में जहाँ किसान फसल उगाते हैं। क्या देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है, दो बैल बंधे हुए हैं। सुबह से हल चला रहा है, दोपहर हो गई। बैलों की हालत, सब जवानें बाहर निकली हैं, प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। जवानें लटक रही हैं, वो डंडे मार मार के ज़बरदस्ती चला रहे हैं। थक के चूर हो चुके हैं, आराम नहीं करने दे रहा है। धन गुरु नानक जी। डंडों से मार से बचने के लिए बेचारे बैल खेत जोत रहे हैं। बार बार आते जाते खेत जोत रहे हैं। महापुरुषों से देखा नहीं किया, उठकर बाहर आए। तरस आ गया, दया आ गई। हल चलाने वाले किसान को कहा, भाई थोड़ा आराम करने दे, इन बैलों को पानी पिला दे, सुबह से चल रहे हैं, जुबान बाहर आ गई है, सुबह से मार रहा है। तो किसान ने कहा कि कोई बुरे कर्म किया होगा, इसी की तो सज़ा मिल रही है, कोई सज़ा काट रहे होंगे। किसान महापुरुष ने उसे समझाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो हो सकता है अगले जन्म में तू बैल बन जाए, तो दया खा। महापुरुष ने कहा। तो किसान ने कहा आप अपना काम करो, नाम जपो, मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ा कर रहा हूँ, आप मेरे को अपना काम करने दो। तो सीधा सीधा बात सुन के महापुरुष अंदर चले गए। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। संत हरनाम सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी ऐसे महापुरुष हुए जो गुरु ग्रंथ साहिब जी से बात करते थे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कोई भी उनसे कोई सवाल पूछता तो वो बोलते कि मैं गुरु साहिब जी से पूछ के बताऊंगा। कभी वो सीधा जवाब नहीं देते थे, मतलब वो गुरु साहिब जी से पूछ के बताते थे, और जो भी बताते थे 100% सच रहता था। धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। बैठ के अंदर जाके हरनाम सिंह जी, मगर बैलों को देख के उनको बहुत दया आ रही है, और फिर उनके मन में नहीं रहा गया। तो फिर वो जाके बोले कि मेरे लिए, हमारे रिस्पेक्ट के लिए, मेरे कहने पे कम से कम थोड़ा पानी पिला के उनको आराम करने दे बैलों को। तो किसान ऐसा था जिसकी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सब फसल होती थी। तो वो और अच्छा करने के उसमें रहता है कि और बढ़िया ही मिले मेरे को। मगर वो किसान क्रोध में हरनाम सिंह जी को बोला कि मेरी बैल, मेरा खेत, मैं कुछ भी करूं, आप जाओ अपना काम करो। महापुरुष का हृदय दुख गया, मगर जाके फिर अंदर बैठ गए और बहुत दुखी थे। उन्होंने
मन में कहा कि जी कि मेहनत करने से फसल ज़्यादा नहीं होती, गुरु की कृपा से फसल ज़्यादा होती है। अगर तेरे को बैलों के ऊपर तरस नहीं आ रहा है तो गुरु को तेरे ऊपर कैसे तरस आएगा। और महापुरुष चले गए और उस साल जब फसल हुई तो इस किसान की, जिसकी सबसे ज़्यादा फसल होती थी, फसल तो हुई मगर वो दानी नहीं थे उसमें। धन गुरु नानक जी, उसका नाम भी खराब हुआ और एक बैल मर गई और एक बैल बहुत बीमार हो गई। वो नुकसान हुआ। महापुरुषों के मुख से जो निकल जाए वो सच होता है। और वो अपने परिवार के साथ बैठा बोला तो उसके पिता ने कहा किसान के कि ऐसा कैसा हो गया, हमारी तो बहुत अच्छी फसल होती है, तो मेहनत भी बहुत करता है, ज़मीन भी अच्छी है और फसल में दाने भी नहीं हैं। तब उस किसान को बात याद आई कि मैं महापुरुष का दिल दुखाया हूँ कि संत हरनाम सिंह जी आए थे, अपने पिताजी को बताया, बैलों को आराम दे दे बोले थे मगर मैंने उनका कहना नहीं माना। उसके पिता ने उसके पिता को पता था हरनाम सिंह जी कौन हैं। वो सीधा अपने बेटे को पकड़ के उन महापुरुषों के सामने खड़े कर दिया। हरनाम सिंह जी ने कहा कि मैंने ना कुछ किया, मैंने ना कुछ बोला। जीवों पे दया करना बहुत ज़रूरी है। वो तो परमात्मा की मर्जी की कहाँ किसको कहाँ रखना है, कोई मालिक है कोई नौकर है। जो मालिक और कब मालिक को नौकर बना दे, कब नौकर को मालिक बना दे, कुछ नहीं बोल सकते। पशुओं से उतनी काम लो जितनी उसकी समर्थता है, उसको डंडे मार मार के काम मत लो, वो भी दुख दर्द महसूस करता है जो हम महसूस करते हैं। समृद्ध बख्शी उन्होंने। और तब गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि जो कहते हैं मेरे भीतर सच प्रकट हो गया, तो उनके दो निशानी हैं कि दया जानवरों पे, हर दया होगी उसके अंदर जिसके अंदर नाम प्रकट हो गया। और दूसरे की तकलीफ अपनी लगती है, दूसरे की तकलीफ अपनी लगती है तो नाम उसके अंदर चल पड़ा है। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि नाम रत्ती भर भी नहीं है उसके अंदर। दुनिया चाहे उसे संत कहे महापुरुष कहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वो मेरे लिए इंसान भी नहीं जिसके अंदर दया नहीं है। दया बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा जी गुरु नानक जी भी देखते हैं कि किसके अंदर कितनी दया माया है, कौन दूसरों की तकलीफ महसूस कर सकता है। ये नेचुरल होता है। पातशाह कहते हैं ये नेचुरल होता है। आपका हृदय अच्छा है तो दया होगी। किसी की तकलीफ देखकर अगर आपको तकलीफ नहीं होती तो महापुरुष कहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक कोई दुकान में बैठता है, मेहनत करता है, शाम को जब हिसाब करता है नुकसान निकले उदास हो जाता है, पूरे दिन की मेहनत वेस्ट हो जाती है, कहाँ नुकसान कहाँ गलती हो रही है वो ढूंढता है। जो सत्संग करते हैं, जो करते हैं सत्संग, अमृत वेला उठते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, मगर उनके भीतर दया नहीं हुई तो उनको रोना चाहिए। कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, आपका नाम का कमाई फलीभूत नहीं हो रहा है अगर दया नहीं है तो कहीं ना कोई कमी है अपने अंदर, नाम में कमी है, अपने अंदर खोजो। चार प्रकार के सत्संगी होते हैं यहाँ पे बताया गया है। एक जो होते हैं, चार प्रकार के सत्संग होते हैं। जो सत्संग में जाते हैं उन्हें कहा गया है चार प्रकार के सत्संगी होते हैं। जो एक तो सत्संग में आके सो जाते हैं,
ऊँगे, और एक तो है जो दूसरों को देखते रहते हैं, सूंगे। तीसरा है जो सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, चूंगे। ऐसे सत्संगी जो गलतियां खोजते हैं वो मत आए सत्संग में। चौथे प्रकार के होते हैं जो डूंगे, जो पूरा सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उस सत्संग को सुन के घर जाके उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, जो डूंगे होते हैं। चौथे प्रकार का जो सत्संगी है वो ही सही है। जैसे हमको सबको पता है कि जानवर को नहीं मारना चाहिए, मगर सबको पता है, मगर होता कुछ और है। दया नहीं है, क्योंकि दया भी दो प्रकार की होती है, एक नकली दया, एक असली दया। बाबा नानक सिंह जी कहते थे 2 प्रकार की दया होती है। ये भी गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि एक नकली एक असली। बड़े ध्यान से सुनना। कई बार हमको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम सारा दिमाग अपने काम में लगा देते हैं, परमार्थ तरफ ध्यान नहीं है हमारा, थोड़ा सा भी नहीं है। बिजनेस में कई आइडिया आते हैं हमारे को, परमार्थ में ऐसे प्रश्न करते हैं जैसे कि नर्सरी के बच्चे हों। धन गुरु नानक जी। नकली दया, कई लोग गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। मतलब अच्छा है, खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये गाय को खिलाने जा रहे हैं, मगर कुत्ता अगर भूखा मिलेगा तो उसको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि गाय में हमको, गाय हमारी माताएं बोलते हैं, भगवान का एक प्रतीक है गाय, इसलिए कुत्ते को छोड़ के गाय को खिलाएंगे। दया में अंतर नहीं होना चाहिए। दया में सिर्फ देना है, लेना नहीं। बाबा नानक सिंह जी कहते हैं। कुछ लोग जैसे बिस्किट खिलाते हैं कुत्तों को। बहुत सारे कुत्ते थे, मगर वो बंदा मतलब जैसे एक बंदा था जो कुत्ते को बिस्किट खिलाने गया। बहुत सारे कुत्ते थे मगर वो नहीं खिला रहा था। तो एक महापुरुष वहाँ से होकर निकले, बोले कैसे तो बिस्किट खिलाने आया, कुत्ते को खिला नहीं रहा है। तो महापुरुष ने कहा काला कुत्ता खोज रहा है? बोले हाँ, मैं काला कुत्ता खोज रहा हूँ क्योंकि मेरा शनि ठीक हो जाएगा। मतलब अपने अच्छे के लिए हम दया करते हैं। माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं, हम बाहर जाके दान पुण्य करेंगे, अब घर में हमको ध्यान नहीं देंगे, तो ये दया नहीं है, ये नकली दया है। घर में हम माँ बाप को सेवा ना करें और बाहर जाके दान पुण्य करें, दूसरे बुजुर्गों का पैर छुएं, आशीर्वाद लें, तो ये दया नकली है, शो ऑफ है ये। तो इसीलिए नानक पातशाह जी कहते हैं कि असली दया और नकली दया ये होती है। माता पिता की सेवा छोड़ के बाहर दान कर रहे हैं, बेईमान हैं। नानक पातशाह जी कहते हैं अज्ञानी भी हैं, बेईमान भी हैं। दो प्रकार के दानी होते हैं, एक जो देकर देना है करके खुशी होती है, शांति मिलती है। दान की भावना आते ही सुख होता है, हाँ, कि मुझे देना है। ये असली दानी है, क्योंकि उसमें देने का भाव है। और देने के पीछे अगर संसार देखा, वो
और गुरु 1000 गुना वापस देगा। अगर ये भाव है, जैसे कि वो 1 पैसा देंगे तो 1000 पैसा देगा, एक गाना है ना, वो लालची लोग हैं हम। तो वो लालच के बारे में नानक पातशाह कहते हैं कि अमृत वेला एक बार उठ जाओ तो 100,000 गुना फल है। पापा जी ने ये बात नोटिस कर ली इंसानों में, इसलिए बंदा अमृत वेला उठता है कि 1000 गुना फल प्राप्त होगा। मतलब लालच, इंसान के मन में लालच है। लालच अच्छी, लालच अच्छा है। अमृत वेला उठ के अगर हमको 1000 गुना फल मिलता है, मगर देने के भाव में कि मैं एक दूंगा तो लाखों मिलेंगे, वो दया अच्छी नहीं, देना अच्छा नहीं है। वो दानी को जब पता चलता दान देना है, किसी की ज़रूरत पूरी कर सूँगा, तो उसके मन में प्रेम, दान, संतोष होता है, प्रसन्न हो जाता है वो। असल में यहाँ समझने का ये है कि किसी विवेकानंद जी से पूछा था कि सब कुछ है मगर मन उदास होता है, सब कुछ है, खुशी नहीं है। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि खुशी चाहिए तो खुशी बांटो, देकर देखो। सबसे ज़्यादा आपको खुशी तब होगी जब ज़रूरतमंद को आप दो, और जिसको कोई उम्मीद नहीं हो और उसको मिल जाए कुछ, भले ही वो आप उसके कहीं रखा उसके पास, ये भी मत बताओ कि मैं रखा हूँ, तो उसको जो खुशी मिलेगी ना, वो जो सुख देगा, वो आपको आशीर्वाद देगा, वो आपको जो दुआएं देगा वो काम करेंगे। और सेवा तो बहुत ही, मतलब दान पुण्य जो भी कमाना है, और सेवा तो सिख धर्म में बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरतमंद को आप जैसे ज़रूरतमंद को आप सही ज़रूरतमंद को आप दया करोगे तो जब इतना, मतलब आपको सुख प्राप्त होगा, बहुत कुछ। अगर आपके पास बहुत कुछ है, भगवान ने आपको दिया है, तो आप वंडो, बहुत सुख मिलेगा आपको। इस चिंता में नहीं जाओगे कि मेरे बाद मेरा पैसे का क्या होगा, क्योंकि वंड दोगे तो जो सुख आपको मिलेगा वो आपकी चिंता को ख़त्म कर देगा। एक ये दानी होते हैं जो सुख प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद, दुआएं लेना चाहते हैं, और एक होते हैं जो एक के बदले 100 गुना प्राप्त करना चाहते हैं। तो दानी भी अलग अलग टाइप के होते हैं और दान भी अलग टाइप के होते हैं। अब हम किस में हैं ये हम खुद डिसाइड करेंगे। एक होता है दान करके भूल जाओ, एक होता है दान करके इंतज़ार करो कि वाहिगुरु हमको 100 गुना देंगे। 100 रुपये का नोट गुरुद्वारे में डाल आएंगे और लाखों रुपए हम मांगेंगे और हम उम्मीद करेंगे हम तो डाले हैं, अब हम इंतज़ार करते हैं। फिर इस भाव से अगर आप गुरुद्वारे में डाल के आओगे तो ये आप खुद सोच लो आप किस टाइप के दानी हो। फिर गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं मर्दाना जी को कि एक वैष्णव साधु भोजन पका रहा है रसोई में, तो जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाता, तो किसी की जीव हत्या ना हो जाए करके प्याज लहसुन मतलब जड़ वाला भी चीज़ नहीं खाते। मर्दाना जी कहे मुझे भूख लग रही है, गुरु नानक जी से कहते हैं, तो गुरु नानक जी ने कहा कि मुझे जाओ उनसे कुछ मांग लो। तो वो जो वैष्णव था वो क्रोधित हो गया कि तू मेरी रसोई में कैसे घुस आया, इतना सफाई वाला, कि मेरी रसोई ख़राब कर दिया, ये दूसरा कोई नहीं आ सकता, कि तू कौन सी जात का है क्या पता। उस समय जात पात का बहुत था, वो ब्राह्मण था, वैष्णव साधु,
बड़ी लकड़ी चूल्हे में लगी हुई थी, तो उसी लकड़ी से वो मर्दाना जी को मारने के लिए दौड़ा और वो लकड़ी ले मर्दाना जी भागे और वो उसके पीछे। तब गुरु नानक जी ने कहा कि वैष्णव साधु, तू तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता और तू एक आदमी को जलाने के लिए दौड़ पड़ा, तो ये दिखावा है। ये दिखावा नहीं है तो और क्या है। नानक पातशाह जी बोले ये दिखावे के लिए कर रहा है। नानक पातशाह जी एक और बात कहते हैं कि आप जो छिपा के करोगे बढ़ता है और जो अब दिखाओगे वो घटता है। तो अगर हम अवगुण अपना दान छुपाएंगे तो वो बढ़ेगा, और हम क्या करते हैं, हम अपने अवगुण छुपाएंगे वो भी बढ़ते जाते हैं। जिस दिन हम अपने अवगुण बताते जाएंगे, जाहिर करेंगे, वो घटते चले जाएंगे, मगर उसके लिए हिम्मत चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि अगर कोई सत्संग में अपने अवगुण बता दे माइक पकड़ के, तो उस दिन उसके अवगुण ख़त्म हो जाएंगे, मगर उसके लिए हिम्मत चाहिए। और कोई नहीं बोल पाता कि मेरे में ये अवगुण है करके, कि मैं दारू पीता हूँ, मैं अवगुण, मेरे पराई स्त्री को देखता हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ, या मैं कपटी हूँ, या मैं चतुराई हूँ, या मैं चालाक हूँ, ऐसे कोई नहीं कहेगा। अपने अवगुण कोई नहीं शो करता। मगर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि जिस दिन अपने अवगुण आप दिखाने लग जाओगे, उस दिन आपके अवगुण ख़त्म हो जाएंगे। एक पीर हज की यात्रा में जा रहा है। रात को कमाई वाला बाबा था, वो हज की यात्रा में जा रहा है। बहुत सारे उसके शिष्य भी उसके साथ थे। लाखों लोग हज करते हैं हर साल, ये भी जा रहा है। रास्ते में जो आराम किया, जहाँ उसने सपना देखा, 2 फरिश्ते इसके सपने में आए। 2 फरिश्ते बात कर रहे थे आपस में कि इस समय हज में कितने लोग आए, तो लाखों लोग आए हैं। दूसरों ने कहा कि कितने का हज कबूल हुआ, मतलब अल्लाह किसकी इबादत कबूल की। तो एक फरिश्ते ने कहा सिर्फ एक की। तो उसने कहा फलाने जगह एक मोची रहता, उसका हज कबूल किया। आँख खुल गई पीर की। मतलब उसको मोची का एड्रेस पता चल गया, तो सीधा वहाँ चला गया और मोची को खोज निकाला, और वो मोची अपनी दुकान में जूता बना रहा था। पीर ने जाके उसके पैर छू लिए और बोला, कहा लाखों लोग में सिर्फ तेरा एक हज कबूल हुआ है, ये बता तू कब रात को भजन करता है, कौन सा पाठ करता है, मेरे को बता, ताकि मेरा भी हज कबूल हो जाए। मोची जोर जोर से रोने लग गया। बोला हज, मैं तो हज पे जा ही नहीं सका। कई सालों से मैं थोड़े थोड़े पैसे करके हज में जाने के लिए जोड़ रहा था। पैसे भी जोड़ लिए थे, कल निकला भी था हज में जाने के लिए। रास्ते में बरसात हुई, एक झोपड़ी का आसरा लिया, तो देखा वहाँ पे झोपड़ी में से एक रोने की आवाज़ आई। तो एक देखिए छोटा सा बच्चा अपनी माँ से लपटा हुआ था, रो रहे थे दोनों। बालक कह रहा था कि माँ, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, छत भी टूट गई है, तो हमारा क्या होगा। और ये सब मोची सुन रहा था। तो ऐसा दृश्य देख के मतलब मोची ने कहा, मैं हज के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाया। फिर मैंने वो पैसा उस औरत और बच्चों को दे दिया कि मैंने खुदा को कहा कि मैं हज फिर कभी आ जाऊंगा, और मैं वहाँ से वापस आ गया। खुदा से माफ़ी मांगा कि मैं हज फिर कभी आ जाऊंगा। तब पीर ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि हज कैसे करना है, क्योंकि तब मुझे समझ में आ गया कि सही मायने में तो हज तेरा ही कबूल हुआ। उसने मोची से कहा। लाखों लोग गए, मगर इस मोची का हज कबूल हो गया, क्योंकि दया की थी इसने, और देने के पीछे कोई लालच नहीं था। गुरु मेहर करे हमारे में भी ये भावना आ जाए
कि देने की भावना आ जाए, दे के लेने की भावना नहीं, शो ऑफ करने की नहीं, सिर्फ देने की निष्काम भावना आ जाए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सेवा भी 2 प्रकार की होती है भाई जी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि निष्काम मतलब जिसकी कोई भावना ही ना हो। निष्कामता मीन्स कोई कामना न हो। जब देने के पीछे कोई वापसी की भावना न हो तो वो निष्काम है, तो उनके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। बस इतनी सी बात है कि गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिसके भीतर दया नहीं, जो जानवर को मार के खाते हैं, एक समय भोजन के लिए, एक समय भोजन के लिए अगर हम जानवरों को मारते हैं तो हमारे पास 56 प्रकार के भोजन है, तो भी हम अपने जवान के स्वाद के लिए पशुओं को मार कर खाएंगे और कहेंगे कि बाप हमारे पर दया कर। बाबा जी से हम दया मांगेंगे तो कैसे दया करेंगे कि गुरु हमारे पर तरस करेगा। बाबा जी बहुत नहीं करते तरस। जो मांस खाता है उसके बाबा जी कभी दया नहीं करते। जो प्राणी खाता है उसके बाबा जी दया नहीं करते। वो तीरथ कर ले, नेम कर ले, दान पुण्य कर ले, वो सब व्यर्थ जाता है, वो नरकों में ही जाता है। ये वाणी कहते हैं, गुरु नानक जी की वाणी कहती है अपने जवान के स्वाद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने मन पे कंट्रोल कैसे करेंगे? कई रस हैं, जैसे जुबान रस है, काम रस है, मन रस है, तो हम बाकी सब पे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो वाणी बहुत कुछ कहती है, वाणी को समझो, उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालो, तब बाबा जी की मेहर होएगी। बाबा जी कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, बस जैसे इंसान है तो इंसान जैसे रहें, दूसरे इंसान को, दूसरे जानवरों को हम ना सताएं, बस यही तो कह रहे हैं बाबा जी। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। कोई गलती होगी तो माफ़ करना। बाबा जी की बेटी हूँ, जैसे आप लोग बाबा जी के बच्चे हो वाहे गुरु के, वैसे मैं भी हूँ। धन धन गुरु नानक जी। बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं बाड़ी में, गुरु ग्रंथ साहिब की बाड़ी में क्या क्या हमारे लिए लिख के गए हैं बाबा जी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत तो हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, ताकि हम भी बाबा जी के सही तौर पे बच्चे कहलाने के लायक बने। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।